हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 एसएसटी की क्लास में हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 3 स्टडी करेंगे। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से मीन्स हमारा मतलब है कि दिल्ली पे किन किन रूलर्स ने पूरी तरह से रूल किया था और दिल्ली को ऑक्यूपाइड किया था, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑक्यूपाइड किया था। दिल्ली सल्तनत में हम सभी रूलर्स की स्टडी करेंगे। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में रूलर ऑफ गौर, जो मिड 20th सेंचुरी में गौर का रूलर था। उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था और इंडिया पर आके उन्होंने सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान से बैटल किया था। पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत किंग था। अब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी। रूलर ऑफ गौर, गौर का रूलर था महमूद गजनबी। रूलर ऑफ गौर, गौर का रूलर था महमूद गजनबी। महमूद गौरी अटैक एंड कैप्चर पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड द सिंध इन द 1191। महमूद गौरी ने अटैक किया था पंजाब पे और सिंध पे 1191 में। ही क्लैश्ड विथ पृथ्वीराज चौहान। जब महमूद गौरी ने पंजाब और सिंध पे अटैक किया था 1191 में, तब महमूद गौरी का बैटल हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ बैटल ऑफ तराइन महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1191 में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो महमूद गौरी था वो डिफीट हुआ था और पृथ्वीराज चौहान कॉन्क्वेस्ट हुआ था। इट मीन्स एक विजेता आया था। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच में तराइन का सेकंड बैटल हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में हुआ था। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुआ था और महमूद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द स्लेव डेंसिटी। गौर डेंसिटी के बाद में स्लेव डेंसिटी आती है। स्लेव डेंसिटी में अलग अलग रूलर्स ने रूल किया था। स्लेव डेंसिटी का सबसे फर्स्ट रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्लेव को डिस्क्राइब करेंगे कि स्लेव क्या होता है। स्लेव का मतलब होता है दास। इट मीन्स जो भी स्लेव डेंसिटी में जो भी रूलर्स आए थे, वो सभी एक दूसरे के सक्सेसर थे और सभी ही स्लेव डेंसिटी से रिलेटेड थे। इसका मतलब है सभी ही दास थे, किसी ना किसी के स्लेव्स बने हुए थे। डेंसिटी का मतलब होता है ग्रुप होता है, वो बिग फॉर्म में होता है, इसे हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का मतलब तुम वंश भी कह सकते हो, लेकिन वंश तुम्हें समझ में नहीं आएगा। डेंसिटी का जो इंग्लिश वर्ड है उसे हम क्लेन भी कहते हैं। द रूलर ऑफ स्लेव डेनेस्टी, स्लेव डेनेस्टी का रूल हुआ था बिगेन्स विद द एक्सेशन ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में स्लेव डेनेस्टी के रूलर थे इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन रजिया एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद रूल्ड इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। स्लेव डेनेस्टी में अलग अलग रूलर्स ने रूल किया था। सबसे पहले हमारा आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आ जाता है इल्तुतमिश, फिर है रुकनुद्दीन रजिया और नसीरुद्दीन। ये सभी रूलर्स थे, इन्होंने स्लेव डेंसिटी पे रूल किया था। स्टूडेंट्स, हम इस लेसन में दिल्ली सल्तनत के बारे में स्टडी करेंगे और दिल्ली सल्तनत में अलग अलग डेंसिटी थी, उन अलग अलग डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हमने सबसे पहले स्लेव डेंसिटी के बारे में स्टडी की थी। स्लेव डेंसिटी का रूल था 1206 से लेकर 1290 के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डेंसिटी से रिलेटेड था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डेंसिटी से रिलेटेड था उसे हम लाख बख्श भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का रूलर था 1206 से लेकर 1210 तक। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, आफ्टर द डेथ ऑफ द महमूद गौरी, आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद गौरी इन 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई थी। ऐबक टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ऐबक ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था दिल्ली सल्तनत पे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था और गौर डेंसिटी, गौर के बाद में जो स्लेव डेंसिटी आई थी उसे आगे बढ़ाने का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आया और उसने दिल्ली सल्तनत पे अपना
रूल किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इसी में, ही कट ऑफ लिंक्स विथ गौर एंड स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग आइडियाज ऑन द हिज इट्स ऑन इंडिपेंडेंट लाइन्स। कुतुबुद्दीन ऐबक आया था जो स्लेव डेंसिटी से रिलेटेड था, उसने मोहम्मद गौरी के बाद में गौर के साथ पूरी तरह से कट ऑफ कर लिया था। ही कट ऑफ लिंक्स, इट मीन्स ही किसके लिए आया है? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौर के साथ पूरी तरह से अपना लिंक कट कर लिया था और अपना एक इंडिपेंडेंट रूलर की फॉर्म में अपना एक इंडिया में इंडिपेंडेंटली रूल करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था। इल्तुतमिश ने रूल किया था 1210 में। इल्तुतमिश ने रूल स्टार्ट किया था 1210 में। इल्तुतमिश का रूलिंग टाइम है 1210 टू 1236 और कुतुबुद्दीन ऐबक का रूलिंग टाइम है 1206 टू 1210। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इट वॉज इल्तुतमिश हु इज़ रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया। सबसे पहले है हमारा कंसोलिडेटर। कंसोलिडेटर का मतलब होता है पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने वाला, अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने वाला। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डेंसिटी का फॉर्मेशन किया था, लेकिन स्लेव डेंसिटी को आगे बढ़ाने का और पूरी तरह से स्लेव डेंसिटी को स्ट्रेंथ पावर देने का कंट्रीब्यूशन जाता है इल्तुतमिश को। इट मीन्स इल्तुतमिश को कहते हैं, इट वॉज इल्तुतमिश हु इज़ रिगार्डेड एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द टर्किश रूल इन इंडिया। इंडिया में टर्किश रूल को इस्टेब्लिश करने वाला, इट मीन्स स्लेव डायनेस्टी को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग वे में इस्टेब्लिश करने वाला इल्तुतमिश माना जाता है। फिर है हमारा ब्लॉक में है हमारा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार द मोस्ट मैग्निफिशेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय द टर्क इन द 13th सेंचुरी। सबसे पहले कुतुब मीनार बिल्ट हुआ था। कुतुब मीनार 13th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था। कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्ट कराने का काम सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरी तरह से कुतुब मीनार को कंप्लीट कराने का कंट्रीब्यूशन इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार का जो पूरी तरह से फाउंडेशन थी वो 30th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरी तरह से कुतुब मीनार को कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें, इल्तुतमिश कंसल्टेड द टर्किश रूलर्स समटाइम्स कॉल्ड द ग्रुप ऑफ 40 चहलगामी। इल्तुतमिश ने स्लेव डेंसिटी से रिलेटेड एक ग्रुप बनाया था। इल्तुतमिश ने स्लेव डेंसिटी 40 स्लेव का इल्तुतमिश कंसोलिडेटेड द टर्किश नोबल्स समटाइम्स कॉल्ड द ग्रुप ऑफ 40 ग्रुप्स और चहलगामी। इल्तुतमिश ने पूरी तरह से 40 स्लेव्स का एक ग्रुप बनाया था। उस 40 स्लेव्स के ग्रुप को कहते हैं चहलगामी। इल्तुतमिश ने 40 स्लेव्स का एक ग्रुप बनाया था, उन 40 स्लेव्स के ग्रुप को कहते हैं चहलगामी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, ही ऑल्सो ग्रांटेड द लैंड्स और इक्ताज। इल्तुतमिश ने जो गिफ्ट के फॉर्म में जो लैंड दी थी उस लैंड को हम कहते हैं इक्तास। ही ऑल्सो ग्रांटेड लैंड्स और इक्तास। इल्तुतमिश ने जो गिफ्ट के फॉर्म में लैंड दी थी अपने नोबल्स को, उसे हम कहते हैं इक्ता। एंड इक्ता होल्डर्स वर गिवन द राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। इक्ता जो होल्डर थे, जो ज़मीन के पूरी तरह से होल्डर थे, जिन्हें हम इक्ता कहते हैं, उन्हें पूरी तरह से राइट था कलेक्ट लैंड रेवेन्यू का। इट मीन्स लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। एक बार वापस बता देती हूँ, इल्तुतमिश ने 40 नोबल्स, इट मीन्स 40 स्लेव्स का एक ग्रुप बनाया था। 40 स्लेव्स के ग्रुप को हम चहलगानी कहते हैं। इल्तुतमिश ने ही लैंड्स देना स्टार्ट कर दिया था अपने आर्मी के मेंबर्स को। लैंड्स को कहते थे, जो गिफ्ट में लैंड्स दी जाती थी उसे हम इक्तास कहते थे, और इक्ता होल्डर को पूरी तरह से राइट था लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू कलेक्ट करने का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का रूल था 1236 से लेकर 1240। इल्तुतमिश की सक्सीजर थी रजिया सुल्तान। ही डिसाइडेड टू नॉमिनेट हिज डॉटर रजिया टू द थ्रोन। इल्तुतमिश के कोई भी सक्सीजर नहीं था, इट मीन्स कोई भी मेल सक्सीजर नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश ने ये डिसाइड किया कि अपनी जो डॉटर है उसे सक्सीजर बनाया जाए, इट मीन्स थ्रोन दिया जाए।
डॉटर का नाम था, इल्तुतमिश की डॉटर का नाम था रजिया सुल्तान। नेक्स्ट हमारा आ जाता है The nomination of a daughter on the throne in the preference of son was a very bold and the noble step. इल्तुतमिश ने सन के बजाय डॉटर को रजिया सुल्तान को नॉमिनेट किया था जो एज ए रूलर। तो ये एक इल्तुतमिश का एक बहुत ही बोल्ड और एक नोबल स्टेप था। बट द नोबल्स डिड नॉट सपोर्टेड द एक्सेशन ऑफ द रजिया एज द सुल्तान। लेकिन जैसे ही रजिया सुल्तान ने थ्रोन को ऑक्यूपाइड किया, रजिया सुल्तान के अगेंस्ट जो इल्तुतमिश के जो भी सक्सेसर थे, जो भी मिनिस्टर्स वगैरह थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि रजिया सुल्तान के जो पूरी तरह से कोर्ट में जो मिनिस्टर्स वगैरह थे, वो ये नहीं चाहते थे कि उनके रहते हुए एक वुमेन एम्प्रॉर बने। रजिया सुल्तान फर्स्ट मुस्लिम वुमेन एम्प्रॉर थी। रजिया सुल्तान फर्स्ट मुस्लिम वुमेन एम्प्रॉर थी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता है, रजिया सुल्तान के बाद हम आ जाते हैं टॉपिक पे She discarded the female dress and started holding court. And with the face unveiled, she even hunted and led the army in war. रजिया सुल्तान के बारे में ये फेमस है कि रजिया सुल्तान ने जो फीमेल ड्रेस थी, जैसे ही उसने थ्रोन गेन किया रजिया सुल्तान ने स्लेव डायनेस्टी का, तो रजिया सुल्तान ने जो फीमेल ड्रेस थी उसको एलिमिनेट कर दिया। इट मीन्स जो रजिया सुल्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी जो वुमेन है वो फीमेल ड्रेस पहन के कोर्ट में नहीं आएगी। उसने फीमेल ड्रेस को एलिमिनेट कर दिया और उसने स्टार्ट किया अनवेलिड का मतलब होता है पर्दा प्रथा को। इट मीन्स वैले सिस्टम को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। रजिया सुल्तान जब एज ए एम्प्रॉर आई थी, तब रजिया सुल्तान ने फीमेल ड्रेस को एलिमिनेट कर दिया और वैले सिस्टम को रिफ्यूज़ कर दिया और उसकी जगह अनवेल्ड सिस्टम, इट मीन्स फेस को कवर नहीं करके आना है। रजिया सुल्तान एक हैट पहनती थी क्योंकि कोर्ट में आने के लिए, अपनी रेपुटेशन को बनाने के लिए नोबल्स के सामने ये ज़रूरी था। वन इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, क्रॉनिकलर का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को प्रेजेंट करे, उसे हम क्रॉनिकलर कहते हैं। क्रॉनिकलर का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज जो हिस्टोरिकल इवेंट्स को प्रेजेंट करे, उसे हम क्रॉनिकलर कहते हैं। रजिया सुल्तान के टाइम में जो क्रॉनिकलर था, इसका मतलब जो हिस्टोरियन था, उसे हम कहते हैं मिन्हाज ए सिराज दिस comfort a having a woman as a ruler in his accounts. रजिया was finally murdered in the 1240. लेकिन रजिया सुल्तान के अगेंस्ट बहुत कॉन्स्पिरेसी हुई और रजिया सुल्तान का मर्डर कर दिया गया 1240 में। एक बार वापस स्टार्ट कर देती हूँ। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी। रजिया सुल्तान ने आते ही वैले सिस्टम को हटा दिया था, इट मीन्स पर्दा सिस्टम को हटा दिया था, और रजिया सुल्तान ने हैट पहनना स्टार्ट कर दिया था और फीमेल ड्रेस को एलिमिनेट कर दिया था। रजिया सुल्तान जब आई थी एज ए रूलर, तो रजिया सुल्तान के अगेंस्ट बहुत सारे जो मुस्लिम अमीर थे, मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि एक वो वुमेन पर्सन थी। फिर है हमारा जो रजिया सुल्तान के जो दरबार में, कोर्ट में, मिन्हाज सिरहास एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकलर था, जिसने रजिया सुल्तान को एक वुमेन जो एम्प्रॉर थी उससे रिलेटेड प्रेजेंट किया था, उसके करेज को प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नसरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने थ्रोन ऑक्यूपाइड किया था सबसे पहले 1266 में। गयासुद्दीन बलबन ने जब थ्रोन ऑक्यूपाइड किया था, तो उसने आते ही पूरे जो एम्पायर था, स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड जो एम्पायर था, उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन स्टार्ट किया। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन स्टार्ट करने का मतलब है पूरे एम्पायर में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में इम्प्लीमेंट किए। स्ट्रेंथन द पावर ऑफ द मोनार्की, और पूरे एम्पायर में मोनार्कियल सिस्टम को फॉलो किया। मोनार्की सिस्टम का मतलब होता है सारी पावर्स किसी एक ही पर्सन के हाथों में होना, वन पर्सन के हाथों में होना। रजिया सुल्तान के बाद नसरुद्दीन आया था, नसरुद्दीन के बाद में बलबन आया था। बलबन ने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इट मीन स्ट्रिक्ट रूल इम्प्लीमेंट किए थे और पूरी पावर अपने एम्पायर की अपने हाथों में ले ली थी। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है
These harsh method of बलबन were called, बलबन ने, एक बलबन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बलबन ने आयरन और ब्लड की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने पॉलिसी ऑफ ब्लड और आयरन और ब्लड की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए। इस बेस पे बलबन ने जो वुमेन्स थी वुमेन्स और चिल्ड्रंस थे उन्हें स्लेव बना दिया था और मेंस को किल किया था। बलबन ने आयरन और ब्लड की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। आयरन और ब्लड की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बलबन ने वुमेन्स को और चिल्ड्रंस थे उन्हें स्लेव बना दिया था और जो मेंस थे उन्हें किल कर दिया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, बलबन इंट्रोड्यूस द कस्टम ऑफ सिजदा और पैबोस फॉर जमीन पोस। बलबन ने सिजदा और पैबोस आते ही दो नए ट्रेडिशन स्टार्ट किए थे। बलबन ने सिजदा और पैबोस दो नए ट्रेडिशन स्टार्ट किए थे, सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस का मतलब होता है, एक तरीके से बलबन जो सिजदा और पैबोस उसने नया ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। बलबन एक तरीके से एम्प्रॉर की जो रिस्पेक्ट था उसको गेन करना चाहता था, उसको इंक्रीज करना चाहता था। ही इंसिस्टेड इट मीन्स बलबन ने जोड़ दिया, व्हेन द नोबल्स केम टू द कोर्ट, सिजदा और पैबोस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बलबन ने सभी को बोला, द नोबल्स केम टू द कोर्ट, जब नोबल्स कोर्ट में आएंगे। नोबल्स का मतलब होता है वेल रेस्पेक्टेड पीपल और स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट पीपल, जिन्हें जो वेल रिस्पेक्टेड होते हैं, वेल्दियस्ट पर्सन्स होते हैं, उन्हें नोबल्स कहते हैं। जब नोबल्स कोर्ट में आएंगे तो बलबन ने डिक्लेयर किया कि वो अपने फीट के बेस, अब वो अपने फिट के बेस पे पूरे झुकेंगे और पूरा, ये दे रखा है बेटा, दे हैड टू लाई डाउन ऑन द फ्लोर, वो सिर के बल झुकेंगे एंड किस द मोनार्क्स फिट, और मोनार्क के फिट को किस करेंगे। इट मीन्स झुक के रूलर के, एम्प्रॉर के फिट को किस करना। ये सिजदा और पैबोस का ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग था। बलबन ने एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट किया था, सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस के अकॉर्डिंग जब नोबल्स कोर्ट में आएंगे तो रूलर के, इट मीन्स मोनार्क के, इट मीन्स जो पर्सन था जिसके पास सारी पावर थी, उसके फिट को किस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है खिलजी डायनेस्टी। अब हम खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था 1292-1296 में। 1292-1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था। स्टूडेंट, हमने अपने फर्स्ट वीडियो, इट मीन फर्स्ट क्लास, यानी कि क्लास 7 की SST की फर्स्ट क्लास, इट मीन्स फर्स्ट वीडियो में लेसन 3 का फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब किया था। हम सेकंड वीडियो में लेसन 3 का क्लास 7 से रिलेटेड SST का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे।